पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो यूपीएससी सीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वह 1981 में पूछा गया एक क्वेश्चन को हम लोग डिकोड और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर, अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की बात करूं या पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना, खास करके वेस्टर्न पॉलिटिकल जो पश्चिमी जगत का कह सकते हो कि फिलॉसफी वगैरह या उनकी जो दर्शन को जब आप पढ़ते हैं, राजनीतिक दर्शन और चिंतन की बात कह रहा हूँ, उस परिप्रेक्ष्य में जो आरंभ और प्रारंभ की जो धुरी है, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, वो प्लेटो से शुरू होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं वो आइदर प्लेटो के सिद्धांतों को मानते हैं या प्लेटो को सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। कहने का मतलब है कि मानने और ना मानने के केंद्र में भी प्लेटो ही रहते हैं। तो प्लूटो को हो तो आइदर दे आर प्लूटोनिस्टिक और दे आर नॉन प्लूटोनिस्टिक। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो कि प्लूटो और प्लेटो का कितना महत्व है पश्चिमी जगत की थिंकिंग में। ठीक है, और ख़ास करके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। अब फिलोसोफर किंग की जो अवधारणा है, क्योंकि प्लूटो जो है ना एक आदर्शवाद की ओर वो हमेशा उनका झुकाव होता था, वो आइडियलिज्म के जनक भी माने जाते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि कोई भी राजा हो तो वो दार्शनिक हो, मतलब कोई भी राजा हो तो वो दार्शनिक हो या फिर दार्शनिक राजा हो। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ें हैं। पेपर 1 सेक्शन 1 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1A है। ठीक है, 1981 में। अंटिल, क्वेश्चन समझिए, अंटिल फिलोसफर्स आर किंग्स, जब तक कि कोई दार्शनिक राजा नहीं हो जाता, और द किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड हैव द स्पिरिट एंड पावर ऑफ फिलोसफी, या तो दार्शनिक राजा हो या फिर जो राजा और राजकुमार हैं उनमें जो है कह सकते हो दर्शन की शक्ति हो। देखो आप इस स्टेटमेंट को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, या तो जो दार्शनिक है वो राजा बन जाए, या जो राजा हैं उनमें दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, स्पिरिट और पावर ऑफ फिलॉसफी होनी चाहिए। ये प्लूटो का कथन है। आगे देखिए, कहा जाता है कि यहां तक हो गया। ठीक है, द क्रिटिक्स विल नेवर हैव रेस्ट फ्रॉम देयर इविल्स नॉर द ह्यूमन रेस, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक जो आलोचक हैं वो राजा की आलोचना करते रहेंगे, और साथ साथ जो इविल्स है, इविल्स मतलब हो गया दुख, दर्द, कष्ट। ठीक है, तो जितनी समस्याएं हैं एक राज्य से संबंधित है, उन सारी समस्याओं की आलोचना तब तक होती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई दार्शनिक राजा ना बन जाए या फिर राजा दार्शनिक ना हो जाए। ठीक है, ये जो है ना बहुत ही मतलब कह सकते हो कि फिलोसोफर किंग की जो अवधारणा है, दार्शनिक राजा की अवधारणा है, वो प्लूटो से ही निकलता है कि किस प्रकार से एक राजा दार्शनिक होगा, फिलोसोफर होगा, या फिर जो भी राजा है उसमें अगर फिलॉसफी के गुण और क्वालिटी मौजूद हैं तो किस प्रकार से वो अपने राजकीय व्यवस्था में जो है आदर्शवाद की स्थिति को स्थापित कर पाएगा। या फिर जो भी जो है ना कह सकते हो ना कि प्लूटो को लगता है, चाहे शिक्षा को लेकर, फिर एजुकेशन को लेकर, स्लेव को लेकर, रिपब्लिक को लेकर, और बहुत सारे ऐसे जो आप कह सकते हो पूरे के पूरे इनके दर्शन, प्लूटो के दर्शन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ मुख्यतः कहा जा रहा है राजा के बारे में ही कि राजा में या तो दार्शनिक के गुण हों, चरित्र हों, ठीक है, ऐसा ही राजा होना चाहिए, या फिर दार्शनिक ही राजा हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी समस्याएं हैं, जो भी इविल्स हैं, ठीक है, वो उसकी आलोचना आलोचक करते रहेंगे, और साथ साथ इस पूरी की पूरी मानव जाति में कह सकते हैं ना कि तब तक वह कल्याण नहीं होगा जब तक कि राजा दार्शनिक ना हो जाए। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ कि ये समझ में आएगा होगा। हम जब फर्दर इसकी डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो बाद में हम लोग इसमें जो है टू द पॉइंट हम आंसर को लिखेंगे। यहाँ बस हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसी हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं।